Hello everybody, welcome to DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir and I hope you all are very well and I also same at here. Today I tell you about the new tense past simple. Already I told you about the present simple continuous perfect and perfect continuous. अब अपन नेक्स्ट ले रहे हैं पास्ट सिंपल और आपको हमेशा मैंने कहा है कि सभी में आपको ये जो कीवर्ड है वो अच्छी तरह से याद करने हैं और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप आज इस चैनल पे नए हो तो आप पहले की जो 4 वीडियो मैंने डाल चुका हूँ प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस को वो पहले देखें उसके बाद इसको देखें और आप अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे उसके बाद थंब को भी आप प्रेस करेंगे। अब अपन आते हैं कीवर्ड पे। कीवर्ड इसके हैं एगो, लास्ट डे, लास्ट ईयर, यस्टरडे, लॉन्ग टाइम बैक, हाउ लॉन्ग टाइम बैक, एनी पास्ट वर्ड। अगर ये चीजें आपको कहीं देखने मिल जाए तो आप आंख मीच कर वहां पे कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे? पास्ट सिंपल। अब इसको एक नोटेड डाउन करके आपको लिखवा देता हूँ कि अगर पास्ट टेंस में अगर डीड आपको देखने मिल जाता है तो हमेशा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। जहां पे भी डीड आ गया इट मीन्स वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब अपन फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। यानी अपन को अपने फॉर्मूले के अनुसार ही चलना है। अब सबसे पहले आएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? रमेश। तो रमेश सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है? कम। ठीक है, उसकी सेकेंड फॉर्म क्या बन जाएगी? केम। कम की सेकेंड फॉर्म क्या बन जाएगी? केम। लास्ट नाइट। एक दूसरी चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे पहले जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तब उस समय सभी सेंटेंस एक साथ आएंगे, उसके पीछे कोई लिखा हुआ नहीं आएगा कि कौन से टेंस का वाक्य है। इसलिए अपन को अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए किसका? कीवर्ड का। तो हमको पता कैसे पड़ा कि ये जो वाक्य है वो पास्ट सिंपल का ही है? तो उसके बैक साइड में अपन देखेंगे तो ये जो कीवर्ड अपन को दिख जाएगा लास्ट नाइट। और लास्ट नाइट जो यहाँ पे जो लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट वीक, कुछ भी लास्ट करके आ जाए इट मीन्स यानी वो क्या कहलाता है? एनी पास्ट वर्ड। यानी कोई भी लास्ट करके कोई वर्ड आ गया इट मीन्स वो पास्ट सिंपल कहलाएगा। इसलिए अपन पास्ट सिंपल जैसे ही अपन को पता पड़े तुरंत अपन क्या करेंगे? सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आया, वर्ब की अपन ने सेकंड फॉर्म भरी और फिर क्या भरा? ऑब्जेक्ट। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड डैश गिव मी अ बाइक यस्टरडे। तो पहले तो ये पता करेंगे कि कौन से टेंस का वाक्य है। तो अपन को यहाँ पे ये यस्टरडे कीवर्ड दे रखा है और कीवर्ड की हेल्प से अपन ये जानेंगे कि कौन से टेंस का वाक्य है? पास्ट सिंपल का है। अब इसके अनुसार अपन को ये तो पता पड़ गया कि ये पास्ट सिंपल का है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपन जाएंगे। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट आ गया। फिर क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? गेव। क्या हो जाएगी? गेव। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? माय फ्रेंड गेव मी अ बाइक यस्टरडे। अब उसी के अकॉर्डिंग टू अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। आई डैश लीव दिल्ली। DELHI। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई डैश लीव दिल्ली लॉन्ग टाइम एगो। तो ये लॉन्ग टाइम एगो से अपन को पता पड़ा कि कौन से टाइम टेंस का वाक्य है? पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल पता है होते ही तुरंत अपन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलेंगे। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी दे रखा है। वर्ब की सेकंड बोल लीव का क्या हो जाएगा? लेफ्ट। तो आई लेफ्ट दिल्ली लॉन्ग टाइम एगो। तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे? ये वाक्यों को फुलफिल करेंगे। अब इसी में नेगेटिव वाक्य भी आते हैं। नेगेटिव वाक्य में हमको यहाँ पे ऑलरेडी नोट दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ होता है? नोट। और यहाँ पे क्या आएगा?
अब देखेंगे माय मदर, देखो सब्जेक्ट आना चाहिए, और देखो इसमें क्या चेंजेस है, पॉजिटिव वाक्य में यानी अफर्मेटिव वाक्य में कहीं पे भी कुछ भी नहीं था, सब्जेक्ट था, वर्ब थी और ऑब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, सब्जेक्ट के बाद डीड आएगा, नेगेटिव वाक्य बनाते समय डीड आ जाएगा, और डीड के बाद नोट आएगा, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और इसका अपन बनाते, जैसे पहला क्वेश्चन है माय मदर, ठीक है, डेडेस्ट प्रिपेयर कॉफी फॉर मी यस्टरडे, यानी अपन को पहले तो ये पता करेंगे कि यहाँ नॉट प्रिपेयर्ड लिखा हुआ, इट मींस इसको बनाना है नेगेटिव, और यहाँ पे यस्टरडे आ गया, यस्टरडे कि कौन से टेंस का कीवर्ड है, तो पास्ट सिंपल का। चलो तो अपन ने पहली जानकारी क्या ली कि पास्ट सिंपल का वाक्य है। फिर अपन क्या करेंगे, अपन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अपन फॉर्म जो फॉर्मूला उससे अपन को बिल्कुल हटना नहीं है, फॉर्मूला जैसा कह रहा है ऐसा ही काम करना है। तो सबसे पहले अपन ने लिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डीड नॉट, क्या करेंगे, डीड नॉट, फिर डिड नॉट के बाद क्या आएगा, प्रिपेयर, ठीक है। अब इस जो पास्ट सिंपल होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन अपन प्रिपेयर का प्रिपेयर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा दिया, ठीक है, नोट करके क्या लिखा है कि डीड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डिड नॉट प्रिपेयर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, माय मदर डिड नॉट प्रिपेयर कॉफी फॉर मी ला यस्टरडे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी नेगेटिव बनाना, क्योंकि अपन को क्या दे रखा है, नॉट प्ले। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन, दे डेडेस नॉट प्ले फुटबॉल लास्ट ईयर, तो अपन इस लास्ट ईयर ये वर्ड है उससे अपन को ये पता पड़ा कि कौन से टेंस का वाक्य है, पास्ट। अब अपन को ये नोट आया, इट मींस इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद अपन किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट, किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट। तो यहाँ क्या आएगा, डिड नॉट। फिर डिड नॉट के बाद क्या आएगा, प्ले, ठीक है, प्ले की सेकेंड फॉर्म बनाएंगे या प्ले का प्ले ही लिखेंगे, हाँ प्ले का प्ले ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे प्ले का प्ले, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा फॉर्मूले में, सब्जेक्ट डिड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और वो भी यहाँ पे भी बता रखा है कि जहां डीड का प्रयोग होगा वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंट्रोगेटिव का है, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले क्या आता है, डीड, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर्मूला में क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, डीड का। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपन इस क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानकारी लेंगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग बैक है, इससे अपन को पता पड़ा है कि हाउ लॉन्ग बैक किस का कीवर्ड है, पास्ट सिंपल का। तो अपन को ये जैसे ही पता पड़ा, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपन जाएंगे, सबसे पहले क्या आना चाहिए, डीड। तो सबसे पहले क्या गया, डीड, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू है, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट की वर्ब फॉर्म क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म राइट ही आएगी, और फिर क्या है, लेटर हाउ लॉन्ग बैक। तो इस प्रकार से अपन ये पास्ट सिंपल का जो फॉर्मूला लगाएंगे, और इस प्रकार से अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा टेंस है और इसका सॉल्यूशन किस प्रकार निकलना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।